गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, इसमें अलग अलग संगठित अपराधकर्ताओं को एकजुट करके उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल बनाया, जिसका पूरा नाम है गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल। के बीच में मुर्गा लड़ाओ प्रतियोगिता उन्होंने प्रारंभ की, वैसे ही लोगों को टिकट देने का काम किया और वैसे ही लोगों ने बिहार को लूटने का काम। जंगल राज के मसीहा और जिन लोगों ने पूरे बिहार को अपराधियों का गढ़ बनाने का काम किया, वैसे लोग एकत्रित न हो पाए, इसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। और जब इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं तो इन लोगों को समस्या होती है कि लालटेन युग, एक लालटेन के केरोसिन के लिए किस तरीके से दलाली होती थी और लालटेन के उसी लालटेन से गरीबों का घर जला दिया जाता था। यह भी पूरे बिहार ने देखा है। भ्रष्टाचारियों की यूनिवर्सिटी में उनका जन्म हुआ। वाद विवाद तो चलते रहता है, बयानों की भी बात हमेशा चलते रहती है। इस बार लालू यादव ने एक ऐसा बयान दिया है कि फिर से राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। लालू यादव ने कहा है कि मेरे रहते, यानी लालू यादव के रहते, बीजेपी कभी सरकार नहीं बना सकती। इसी सब तमाम मुद्दे पर हमें बीजेपी कार्यालय में और बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लालू यादव ने कहा है कि उनके रहते हुए बीजेपी कभी सरकार नहीं बना सकती। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, लालू जी जाने जाते हैं हल्की और फुहड़ बातें करने के लिए। मुद्दों की राजनीति तो कभी उन्होंने की नहीं और मुद्दा विहीन बातें करने के लिए वो जाने जाते हैं। कुछ दिन पहले वो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को जाना जाता है, जो लोग कुख्यात हैं बिहार को अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी के गर्त में ढकेलने के लिए, उन्होंने आह्वान किसको किया यह भी समझना है। गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, इसमें अलग अलग संगठित अपराधकर्ताओं को एकजुट करके उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल बनाया, जिसका पूरा नाम है गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल। और जिसमें संगठित अपराधकर्ता जो है, वैसे लोगों के बीच में मुर्गा लड़ाओ प्रतियोगिता उन्होंने प्रारंभ की, वैसे ही लोगों को टिकट देने का काम किया और वैसे ही लोगों ने बिहार को लूटने का काम किया, बिहार की जड़ों को खोखला करने का काम किया, बिहार के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम किया। तो उन्होंने आह्वान किसको किया? अपने कुनबे को, अर्थात बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया वाले कुनबे को एकत्रित किया कि लड़ाई लड़ो। किसके खिलाफ? तो जनता के नेता के खिलाफ लड़ाई लड़ो। जनता का नेता कौन? तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनके नेतृत्व में एनडीए परिवार जो है एकजुट होकर के लड़ाई लड़ रहा है। और जंगल राज की पुनरावृत्ति न हो, जंगल राज के मसीहा और जिन लोगों ने पूरे बिहार को अपराधियों का गढ़ बनाने का काम किया, वैसे लोग एकत्रित न हो पाए, इसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। और जब इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं तो इन लोगों को समस्या होती है। जंगल राज के मुद्दे पर ही जब हमने ये बात आरजेडी से पूछी तो बोले कि वर्तमान सरकार में तो राक्षस राज चल रहा है। इस पे आप क्या सुनते? देखिए, शब्दों के फेरे में ना बिहार की जनता नहीं पड़ने वाली है। लालटेन युग पूरे बिहार ने देखा है कि लालटेन युग, एक लालटेन के केरोसिन के लिए किस तरीके से दलाली होती थी और लालटेन के उसी लालटेन से गरीबों का घर जला दिया जाता था। यह भी पूरे बिहार ने देखा है। बिहार में को भूखमरी के कगार पे पहुंचा दिया गया। अब तो आरोप इनके साले भी लगा रहे हैं। और एक कहावत है ना बिहार में कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो जो जोरू का भाई है उसने भी तो आरोप लगा दिया। बचा क्या? जो इन संगठित अपराधकर्ताओं के साथ रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने ही आरोप लगा दिया। तो अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है, जलते हैं। अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं। तो ये हल्की बातें, फूहड़ बातें करने वाले लोग हैं, मुद्दा विहीन बातें करते हैं। तेजस्वी यादव से कोई व्यक्ति जाके पूछ लो भैया कि 5 योजनाएं गिना दो आप जो आपने की हो, जिसको फुलफिल किया हो, और 5 योजनाएं बता दो आप और उनका क्रियान्वयन किस समाज के लोगों को फायदा हुआ, समाज के किन तबके से आने वाले लोगों को उन योजनाओं का फायदा हुआ, कितने प्रतिशत लोगों को लाभान्वित किया, यह भी तो बता दो। जानकारी ही नहीं है, मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं। कुछ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नौकरी देने का काम किया, ये सुत उठ के जाके और कह दिए कि हमने नौकरी दिया। तो ये फर्जी लोग हैं। ये धूर्तता से बाहर निकले। ये जो धूर्तता की जो यूनिवर्सिटी है ना,
भ्रष्टाचारियों की यूनिवर्सिटी में उनका जन्म हुआ है। और दिल्ली में इनका एक नेता है, इनका एक सहयोगी केजरीवाल, जो गिरगिटासन एक्सपर्ट है। वो भी झूठ बोलो और आगे बढ़ जाओ की नीति पे चलते हैं। कांग्रेस पार्टी चलती है झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। ये लोग चलते हैं झूठ बोलो, आगे बढ़ जाओ। तेजस्वी यादव तो माई बहन मान योजना के लिए भी बोल रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है महिला वोटर कितना तेजस्वी की तरफ या आरजेडी की तरफ बढ़ सकती है? देखिए, सब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। अभी किसी ने, मैंने देखा कि पोस्टर लगा दिया गया था, शायद कहीं कोई पोस्टर लगा हुआ है जिसपे वो घोड़े पे बैठे हुए हैं। घोड़े का सवारी कौन कर रहा है बताने का जरूरी नहीं है। बिहार की जनता अच्छे से जानती है कि उस घोड़े पे बैठा हुआ आदमी कौन है। तो चीजों को डिकोड कीजिए और बहुत अच्छे से समझिए। अच्छा, अब तो चुनाव में अब 4-5 महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरह से ये बयान चल रहे हैं और बीजेपी की तरफ से रणनीति महिलाओं के प्रति, क्योंकि हमेशा महिलाओं की चर्चा होती है कि हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं की बात होगी, तो किस तरह से नीतीश कुमार भी काम कर रहे हैं, एनडीए भी काम कर रही है, तो क्या लगता है माई बहन योजना या किसी तरह की महिलाओं को योजना से क्या लगता है कि एनडीए कितना महिलाओं के लिए काम कर रही है? देखिए, हमने हजारों योजनाएं माताओं बहनों के लिए लागू किया, आगे भी हजारों योजनाएं हम लागू करेंगे। हमारी प्रायोरिटी में है ये सारी चीजें। हम नारी तत्व को माँ का दर्जा देते हैं। और आपने देखा कि जब राजद की सरकार रही, वही माताएं बहनें सड़कों पे असुरक्षित थे। किस तरीके से चीरहरण हो जाया करता था, किस तरीके से घर से अगर कोई बेटी बहन जो है वो शाम 6 बजे के बाद अगर किसी कारणवश घर पे आती थी, तो जब तक कि वो घर पे ना आ जाए तब तक कहीं ना कहीं घर के लोगों में डर और भय का वातावरण था। तो ये सारी चीजें जो है वो लालू जी के काल की चीजें हैं और तेजस्वी जी उन्हीं चीजों के पूरक हैं। तो मुझे लगता है कि उस भय के वातावरण को कभी भी कोई दोहराना नहीं चाहेगा कि इनकी बुद्धि जो है ना घुटनों तक सीमित हो चुकी है। जब कुछ नहीं मिलता है तो चलो कुछ भी बोल दो। मैंने बोला ना कि हल्की बातें, फूहड़ बातें करने के लिए जाने जाते हैं ये लोग। इन लोगों ने एमवाई समीकरण बनाया, यादवों के लिए क्या किया, मुसलमानों के लिए क्या किया, ये भी बता दें। कितने मुसलमानों को, कितने यादव समाज से आने वाले लोगों को नौकरी दिया, यहाँ तक कि उन लोगों का अधिकार छीनने का काम किया, हरियाणा के लोगों में बांटने का काम किया। इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। और सरकार कौन चला रहा है? अरे भाई, जब आप सरकार चला रहे थे, जब आप सरकार में गए थे, उस समय भी तो लूट मचाने का काम किया, तभी तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भगाने का काम किया। और उसके बाद आप कहते हो, आरोप लगाते हो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे, एनडीए की सरकार पे। शर्म आनी चाहिए। लालू जी के काले करतूतों के पोस्टर बनाए हैं आप, तेजस्वी जी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक, जिन्होंने लालू यादव के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अगर आपको हमारे खबर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।